आज हम 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का 7वां पाठ पढ़ेंगे। संकल्प सिद्धिदायक। जो संकल्प है सफलता देने वाला होता है। जो संकल्प मतलब कि किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति रखना, ये सफलता देने वाली होती है। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। शिव और पार्वती की कथा पर आधारित ये पाठ है। यदर्थम सा तपस्यां कर्तुम ऐच्छत, और इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे न वेद्यत, वह अपने मनोरथ को, अपनी मन की इच्छा को अपनी माता से, मात्रे का अर्थ होगा माता से, निवेदन करती हैं। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, उसे सुनकर उसकी माता, जिनका नाम होता है मेना, वह चिंता से व्याकुल हो उठती है। मेना कहती है पार्वती से, वत्से कि है पुत्री, मिनिशिता देवता गृहे एव संति। मिनिशिता का अर्थ होगा कि इच्छित देवता घर में ही है। तप कठिनम भवति, तपस्या करना कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर जो है वो बहुत ही कोमल है। गृहे एव वत्स, तुम घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफला भविष्यति, यहीं पर जो तुम्हारी इच्छा है वह सफल होगी। पार्वती चाहती थी कि वो शिव भगवान से विवाह करे, तो उसके लिए उसे तपस्या करनी थी और वो तपस्या उसके घर में नहीं हो सकती थी। इसलिए मैना उसे बता रही है, जो उसकी माता है पार्वती की, कि तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है, तो तुम तपस्या करने अपने घर में ही करो। तब पार्वती जवाब देती है, अम मतलब माँ, तादृश अभिलाष है तू तपसा एव पूर्ण भविष्यति, कि उस प्रकार की अभिलाषा तो तपस्या से ही होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, नहीं अन्यथा मतलब नहीं तो, तादृशम का अर्थ, तादृशम मतलब वैसा पति कैसे प्राप्त होगा। अहम तपे एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्प, यही मेरा संकल्प है। तब मैना उससे जवाब देती हैं, पुत्री तमेव मैं जीवनाभिलाष, कि तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, मेरे जीवन की कामना हो। तब पार्वती बोलती है, सत्यम कि सही है, परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित है, व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, कि जब कार्य सिद्ध हो जाएगा तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद मैं तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अध्येव विजया साखम गौरी शिखरम गच्छामि, अध्येव मतलब अभी, विजया के साथ, विजया नाम की उसकी सखी है, कि उसके साथ मैं गौरी शिखरम, गौरी पर्वत पर जाती हूँ। तते पार्वती निष्क्रांति, उसके बाद पार्वती चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा चे तपे एव तपती स्मे, पार्वती मन से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से तपस्या में लग जाती है, तपस्या करती रहती है, तपस्या ही करती थी। कदाचित रात्रो, कभी रात्रि को, स्थलिने जमीन पर, कदाचित शिखायाम, और कभी शिखा पर मतलब चट्टान पर, सप्ततीस में मतलब सोती थी। एकदा विजया अवदत, तब एक बार विजया ने कहा, विजया जो उसकी सखी हैं, कि सखी तप प्रभावात हिंस पशुओं अपि तव सखाए जाता, कि तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं, जो इस वन में निवास करते हैं, वह भी तुम्हारे मित्र हो गए। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतप्त, पंचाग्नि तप्त भी तुमने तपा है, मतलब तुम्हारे द्वारा किया गया है। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तब पार्वती कहती है, अहि विजय, कि अरे विजया, किमने जानासी, क्या नहीं जानती हो। मनसी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि मनस्वी जो लोग होते हैं वो कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं, मतलब धैर्य रखते हैं। अपि चे मनोरथाम अगति नास्ति, और भी मनोरथों की गतिहीनता नहीं होती है। अर्थात जो भी मनोरथ है उसको पूरा करने के लिए अगर हम अपने मन में संकल्प लें तो वह अवश्य ही पूरा होगा। तब विजया कहती है,
त्वम वेदम अधिवदति कि तुमने वेदों को पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती यज्ञों को किया है, संपन्न किया है। तपे कारणात जगती एव प्रसिद्धि और तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरअपि तप से फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। तब पार्वती बोलती हैं, अहि आतुर हृदय कि अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तव चिंतिता कि तुम चिंता क्यों करती हो। वो इतना ही कहती हैं कि तभी नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से अहि वो अरे कोई है, अहम आश्रम वटु कि मैं आश्रम का वटु मतलब ब्रह्मचारी हूँ, आश्रम का रहने वाला हूँ। जलम वांछामि जल चाहता हूँ। पर्दे के पीछे से ये आवाज़ आई और उनकी बात भी खत्म नहीं हुई तब तक। से संभ्रमम घबराहट पूर्वक विजय कि अरे विजया, पश्ये को अपि वटु आगतो अस्ति कि देखो कोई वटु मतलब ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण या फिर ब्रह्मचारी। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से, झटिति का अर्थ होगा जल्दी से जाती है। सहसे वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, उसके साथ वटु रूप में कि ब्रह्मचारी के रूप में शिव भगवान वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते, विजया कहती हैं कि वटो मतलब है ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। उपविष्टु भवान कि आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती कि ये मेरी सखी पार्वती हैं। शिवम प्राप्तुम अत्र तप करोति, कि शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। तो जो वो वटुधारी हैं वो वेश तो वटु का बना के आया है, लेकिन वो शिव भगवान होते हैं। वटु बोलता है, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, वो बोलता है कि क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सरलता से प्राप्त हैं। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल हैं। त्वम तो जानासी एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि तुम तो जानती ही हो कि निश्चित ही यह शरीर ही धर्म का पहला साधन है। कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम अपना कार्य कर सकते हैं। इसलिए उसने बोला उसे, पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुप ही रहती हैं। तब वटु वापस बोलता है, हे तपस्विनी किमर्थम तप तपसी, कि किस लिए तपस्या कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप ही रहती हैं। तब विजया जो उसकी सखी हैं आकुली भूये परेशान होकर, आम तस्मे एव तप तपती, हाँ उसी के लिए तपस्या करती हैं। वटु रूपधारी शिव सहसे उच्चे उपहसती, जो वटु रूपधारी जो ब्रह्मचारी हैं वो शिव भगवान अचानक ही जोर से हंसते हैं। फिर बोलते हैं, वटु बोलते हैं कि ऐ पार्वती की हे पार्वती, सत्यम एव त्वम शिवम पतिम इच्छसी, कि क्या तुम सत्य में शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन मतलब फिर भी हंसते हैं। नामना के नाम से, वो क्या कहना चाहते हैं कि नामना शिव अन्यथा अशिव, के नाम से तो शिव है लेकिन अशिव हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शमशाने वस्ती, शमशान में निवास करते हैं। यत्र त्रीणि नेत्राणि, यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और जो उनका वसनम है, जो उनका कपड़ा है, वस्त्र हैं, वो व्याघ्र की चमड़ी है। अंगराग चिता भस्म, जो अंगों पर जो उनका लेप है वो चिता की भस्म है। परिजनाश्च भूतगणा, और जो उनके परिजन हैं, जो मित्रगण हैं, वो भूतों का समुदाय है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। तब तक पार्वती को गुस्सा आ जाता है। क्रुद्धा सती क्रोधित होती हुई, अरे वाचाल अप्सर कि दूर हटो। जगति न को अपि शिव से यथार्थम स्वरूपम जानती, कि जगत में संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, इसलिए तुम भी वैसा ही कह रहे हो क्योंकि तुम भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानते। विजयाम प्रति, विजया की ओर देखकर, सखी चल, कि सखी चलो,
ये निंदाम करोति से तो पाप भाग भवति, कि जो निंदा करता है वे तो पाप का भागी होता है, एव मतलब ही होता ही है। यह शुनोति सो अपि पाप भाग भवति, और जो सुनता है वे भी पाप का भागी होता है। इसलिए अपन यहाँ से चले जाते हैं। पार्वती दुर्गत्या निष्क्रांति, पार्वती जल्दी से निकलती हैं। तदेव पृष्ठते वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्याम हस्तम गृह्णाति, तब पीछे से वटु रूप को, उस ब्रह्मचारी वेश को छोड़कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंप्यते, जो पार्वती हैं वो लज्जा से, शर्म से काँपने लगती हैं। तब शिव कहते हैं उनसे, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, कि हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अध्य प्रभृति अहम तव तपो भी कृतदासो अस्मि, कि आज से ही, अहम प्रवृत्ति का अर्थ होगा आज से ही मैं तुम्हारे द्वारा तपस्या से खरीदा गया। कृत दासों का अर्थ होगा, कृत मतलब खरीदा गया, दास मतलब सेवक, सेवक हूँ, दास हूँ। विनतानना पार्वती भी हंसती, नीचे की ओर मुँह करके पार्वती हंसने लगती है। इस प्रकार जो पार्वती का संकल्प होता है शिव को पति रूप में प्राप्त करना, वो पूरा होता है।